डियर गाइस, हरियाणा जी के काज का हमारा जो टॉपिक है, हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे हम क्या अभी RMSA हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था। ये किया गया था अभी 2009-10 में। कब? 2009-10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है। तो ये हरियाणा में किस स्थान पर है भाई। ये है हरियाणा में सोनीपत में। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के सोनीपत में। तो ये जो दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है भाई, ये मुरथल में शुरू किया गया था। और पहले क्या था भाई, ये राज्य का ये पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और जो विश्वविद्यालय इसमें क्या भी, ये 6 जून 2006 को, कब? 6 जून 2006 को हरियाणा विधान मंडल में क्या एक प्रस्ताव लाया गया। और हरियाणा विधानमंडल के अधिनियम 29 के तहत इसे 2 नवंबर 2006 में क्या भाई, नवंबर 2006 में किस में, विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो हम सभी को पता भी, करनाल का जो चिकित्सा विश्वविद्यालय उसका नाम किसके नाम पर रखा है? कल्पना चावला के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया भाई? कल्पना चावला के नाम पर करनाल में क्या एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है जो क्या हुई, कल्पना चावला के नाम पर खोला गया है। और कल्पना चावला कौन थी भी? ये कल्पना चावला करनाल में इसका जन्म हुआ था। और ये क्या भाई, नासा अमेरिका क्या भाई स्पेस शटल में गई थी, तो वहीं पर इनकी क्या भाई स्पेस शटल के दौरान इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए ये कल्पना चावला क्या भाई एक फेमस यानी अंतरिक्ष यात्री हुई। तो इसलिए क्या भाई इसके नाम पर करनाल में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है। तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से, महेंद्रगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। और महेंद्रगढ़ यही क्या भाई एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो हरियाणा में है। और महेंद्रगढ़ के किस, जंतपाली नामक स्थान पर। कहाँ पर? जंतपाली नामक स्थान पर क्या है ये स्थित है। और इसकी जो स्थापना 2009 क्या है भाई, 2009 क्या इसका स्थापना वर्ष है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो ये कितने हैं भाई, 133 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया। तो भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन एकमात्र क्या भाई ये महिलाओं का क्या है, ये कॉलेज है मेडिकल कॉलेज। तो ये कहाँ पर है भाई, ये है सोनीपत में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भगत फूल सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन सी। तो हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति है। तो दिल्ली खेल जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी है, तो कौन है भाई उसकी कुलपति, कर्णम मल्लेश्वरी रह चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है। तो ये क्या भाई क्वेश्चन पहले आया 2021 में, तो उस टाइम क्या थे, डॉक्टर जगबीर सिंह थे। लेकिन वर्तमान में कौन है भाई, डॉक्टर VP यादव। कौन है? डॉक्टर VP यादव क्या भाई ये हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा का प्रथम महिला महाविद्यालय किसके नाम पर रखा गया था। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सावित्री बाई फुले, इनमें से कोई नहीं। तो डी हमारा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। तो हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है भाई, ये कुंजपुरा करनाल में। कहाँ पर? कुंजपुरा करनाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में भी जो IT पार्क है 2008 में स्थापित किया गया। पंचकुला में कौन सा IT पार्क। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो किसका रखा गया है? ये राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद है। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है भाई, अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह के नाम पर। कौन सी भाई? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1970 में हुई है। और हमारे देश के जो 7वें प्रधानमंत्री थे उसके रूप में क्या भाई इसका नाम रखा गया, उनसे लिया गया है। और जो सरदार पटेल उत्कर्ष संस्थान अवार्ड है, कौन सा? सरदार पटेल उत्कर्ष अवार्ड संस्थान है भाई, 2016 में वो क्या भाई इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और ये जो एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से क्या है भाई, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे मतलब वर्ष 1977 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान के रूप में भी क्या है इसे पुरस्कृत किया गया है। तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की क्या है विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमारा ये जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा। तो ये मतलब कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जो जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और हरियाणा में भी क्या है एक जगह उसकी स्थापना होगी, तो उसकी सहायता कर रहा है। तो ये कहाँ पर उसकी स्थापना होगी? हरियाणा में पंचकूला में। किसकी? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी। हरियाणा में जीडी गोयका विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जीडी गोयका विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से खालिस्तान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो हरियाणा सरकार है भाई, उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी विद्यार्थियों की मदद के लिए। तो उसका क्या नाम था भाई? शिक्षा सेतु ऐप इसका नाम था। और जो शिक्षा सेतु ऐप है भाई ये 18 दिसंबर कब? 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा का जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसके द्वारा क्या इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, तो मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा में खालिस्तान जिले में स्थित है। तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इसमें देखो ना, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो कौन सा भाई सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय? इनमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को क्या है सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। कब हुआ था भाई ये स्वच्छता का जो अभियान चल था? ये था 2018 के दौरान क्या भाई किया गया था। कब घोषित किया था? 2018 के दौरान। और जो ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय इसका स्थापना वर्ष कितना भाई? इसका जो स्थापना वर्ष है वो कितना? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है। तो हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग कौन सा है भाई? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। कौन सा? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा का पहला पेपरलेस कहलावा कागज रहित विभाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? रेवाड़ी में स्थित है। रेवाड़ी से 10 किलोमीटर दूर मीरपुर नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? मीरपुर नामक गांव में। तो रेवाड़ी से कितने? 10 किलोमीटर दूर। अगर जिला पूछे तो रेवाड़ी है, और स्थान कौन सा हो गया रेवाड़ी में? मीरपुर नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के झज्जर जिले के बादशाह नहीं भी ये बादशाह क्या है भाई? ये बादशाह गांव में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया जा रहा? तो झज्जर जिले के बादशाह गांव में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का। किसका? राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। तो जो एक ये नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित किया जाना? हरियाणा में। ये स्थापित किया जाना रेवाड़ी में। कहाँ पर स्थापित किया जाना है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जा रहा है?
तो ये भाई उसमें क्वेश्चन में पीछे भी आया था बादशाह झज्जर में। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन गया कि जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है उसकी कितने रुपए लागत आ रही है, तो कितने आ रही है 2035 करोड़ रुपए के अभी इसकी लागत आएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था, जो खालिस्तान हरियाणा में है। तो ये कहाँ पर खोला गया था भाई, ये कहाँ पर, हरियाणा के झज्जर जिले में है। नेक्स्ट है टीबी मुक्त हरियाणा मिशन। हरियाणा सरकार इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरोक्लोसिस यानी जो टीबी की बीमारी है उसके विरुद्ध क्या है भाई, एक इंटरनेशनल यूनियन यानी कोई अभियान है। लंग डिजीज और फेफड़ों से संबंधित रोग कह लो, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो किस किस के बीच एक सहयोगी प्रयास है? भी भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। मिशन कौन सा है, किससे रिलेटेड है? मेदांता द मेडिसिटी से क्या भी रिलेटेड है, तो इसके सहायता से, ठीक है। तो टीबी मुक्त हरियाणा मिशन, मेदांता द मेडिसिटी, हरियाणा सरकार और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरोक्लोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो हमारा जो मेदांता द मेडिसिटी है उसके साथ सहयोग से हरियाणा में भी है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थापित किया गया था। तो भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो पहले ही डिजाइन किया गया था, तो कौन से जिले में स्थापित किया गया था? ये सोनीपत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भाषा बनाया गया है। तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की द्वितीय भाषा किसे भाई, पंजाबी को बनाया गया। और कब बनाया गया? 2020 में। जो हरियाणा की दूसरी भाषा किसे दर्जा दिया गया? दूसरी भाषा का पंजाबी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की, तो मुंद्री गांव में। कब की थी भैया? 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंद्री गांव में एक संस्कृत विद्यालय शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में स्थापित हो रहा है? नेक्स्ट, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो लिया भाई, कहाँ पर? झज्जर के बाड़सा नामक स्थान पर। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो जब 1966 को हरियाणा बना था तो बंसीलाल सरकार द्वारा हरियाणा की दूसरी राजभाषा तमिल को घोषित किया गया था। और 2020 में किसको कर दिया गया? पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी अनुसंधान केंद्र या विश्वविद्यालय में उसका स्थान ठीक है, यानी कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है वो हमें बताना। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हिसार, तो ये गलत है। ये कहाँ पर है भाई? ये है मानेसर गुड़गांव में। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है भाई? ये सही होगा क्योंकि ये क्या है, यही सही है। जेसीबी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा रोंग है क्योंकि ये कहाँ पर है? करनाल में है। लिंगाया यूनिवर्सिटी हिसार, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या है भाई? रोंग है। तो इस प्रकार भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद है भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान है भाई जो, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1299 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये नए एम्स की मंजूरी की स्थापना कहाँ पर दी हुई है? मनेठी में दी है। मनेठी कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। रेवाड़ी की उप तहसील है। और कितने रुपए की लागत से बनेगा भाई? 1299 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड यानी कृषि शिक्षा पुरस्कार मिला है? ये मिला है भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है,
को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो 3 जून 2009 को किसको, भिंडावास को क्या पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। तो यानी हरियाणा का ये पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया भाई, हरियाणा में। हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थापित किया गया, ये किया गया है, ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है भाई, ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 11 जनवरी 1956 को। कब की गई थी, 11 जनवरी 1956 को KU यूनिवर्सिटी यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इस विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा रखी गई थी। और ये विश्वविद्यालय है 400 एकड़ में, कितने एकड़ में, 400 एकड़ में विस्तृत है, कह लो 400 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय में जो हस्तलेख संग्रहालय की भी स्थापना क्या, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा के द्वारा की गई है। किसकी, हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना की गई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। तो किसने की है, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पर है। तो शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय पानीपत में है। ये जो शारीरिक रूप से अपंग बच्चे हैं उनके लिए जो विश्वविद्यालय है, वो आवासीय विद्यालय, वो कहाँ पर है भाई, पानीपत में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है हिसार में। कहाँ पर स्थित है, ये हिसार में। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। कब हुई थी, 2 फरवरी 1970 को चौधरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और ये एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में आता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में स्थापित किया गया। और इसकी जो स्थापना भाई, इसकी जो स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई थी, 1961 में। और ये प्रथम सैनिक स्कूल है जो हरियाणा में खोला गया था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये कहाँ पर है भाई, ये सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। तो हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी भाई, ये 1985-86 में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो ये कहाँ पर है भाई, ये रोहतक में। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई थी। यानी जो HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसकी स्थापना 1969 सितंबर 1969 में की गई थी। ये सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था, ये स्थापित कराया गया था भाई चंडीगढ़ में। तो उसके बाद ये स्थानांतरित होकर 1981 में स्थानांतरित किया गया था। तो 1981 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, भिवानी में। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, भिवानी में, भिवानी जिले में। नियम 134A के संबंध में क्या सही है। गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है, इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। यानी जो हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय उसने क्या, इसे वैध ठहराया है। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा क्या उत्तर होगा, 1 और 2 सही। 1 और 2 क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है भाई, एक राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, यानी एक क्या, हरियाणा राज्य स्टेट विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार से हमारे जो हरियाणा स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड 50 क्वेश्चन